इस्लाम मिसिंग। चले, आज का ना जो टॉपिक है उसमें हम लोग फंक्शन को चेंज करने जा रहे हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि हम लोग ना फंक्शंस आगे सीखी थी। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फिर हमने सीखी और अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे ना मैं टाइटल दे देता हूँ। टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या नाम है बच्चों इसका, बताइएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा बच्चों, जब आप लोग बोल नहीं रहे हो ना तब माइक्स को म्यूट रखिएगा और जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करूँ अपना माइक अनम्यूट कर दिया करें, ठीक है जी? समझ आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। कोई यस बात सर। बताओ, जो हम अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और अलजेब्राइक फंक्शन में हमने वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट पढ़ी थी। अब हम पता है क्या करने जा रहे हैं? अब हम कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं एनीवन? कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। पहले हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ना ये होता था वेरिएबल। हर वो चीज जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता होती ना उसको हम वेरिएबल कहते हैं। x की वैल्यू हमें नहीं पता, so this is variable and this was basically constant। पता है अब क्या होने जा रहा है बच्चों? अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। सिनेरियो ये है कि अब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। लेट्स से y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x का। 2 raised to the power x. You know what is 2? 2 is constant. And you know what is x? Anyone? बताइए बच्चों। वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल। जबरदस्त। So what does it mean? If now we are going to study the derivative of exponential functions. And exponential functions are very simple. They have basically constant with raised to the power variable. अच्छा, इसका मैं ओवरऑल चले नाम भी लिख देता हूँ कि ओवरऑल दीज फंक्शन आर सेड टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या कहलाते हैं ये? तमाम बच्चे जरा ट्राई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल functions. The derivative of exponential functions. We are going to study the derivative of exponential functions. Okay? Clear है बच्चों बात? यस यस सर। अच्छा, जब भी हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो यू रिमेम्बर कि हम ना फर्स्ट प्रिंसिपल से आगाज करते हैं, देन उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक पढ़ते हैं और फिर उन डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ना फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले हमें एक चीज रिवाइज करनी, ठीक है ना? तो वो मैं चीज यहाँ लिख देता हूँ। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी तो है लेकिन शायद अभी हमने ना एज अ प्रूफ उसको सॉल्व नहीं किया था। तो पर मैं यहाँ पे रिमाइंडर का ही टॉपिक दे देता हूँ। द रीजन इज दैट कि इस बात का ना इस चैप्टर के साथ ताल्लुक नहीं है, ये किसी पुरानी बात का जिक्र हो रहा है। जरा देखिएगा क्या बात है भाई। मेरे पास फर्ज करें सिचुएशन है y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक, ये सिचुएशन। अब मैं डेरिवेटिव से निकल गया हूँ, फिलहाल मैं चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स पे चला गया हूँ। अच्छा, ये जब बात हो रही है तो इस पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ x अप्रोचेस टू 0, तो मुझे बच्चों आपने बतानी है ये बात कि a रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x में अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट करने की कोशिश करूं तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 1 माइनस 1 0 होगा डिवाइडेड बाय 0। व्हाट इज योर फाइनल आंसर एट द एंड? एनीवन? 0 divided by 0. And you know what is 0 divided by 0? It is an indeterminate. form। Yes, exactly.
This is an indeterminate form. Now let me tell you कि इस indeterminate form को हमने remove करना होता था in the second year, sorry, in the second chapter. तो इसको रिमूव करने के लिए तरीकेकार जरा देखिएगा, कैसा कौन सा मेथड यूज होगा. वी आर गोइंग टू रिमूव दिस इनडिटरमिनेट फॉर्म. देखिएगा, आई एम गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. देखिएगा, काइंडली फोकस. लेट y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x माइनस 1. कि ये जो न्यूमिनेटर है ना, इसकी जगह पे मैं y पुट कर दूंगा. ठीक है. अच्छा, जब इसकी जगह पे y पुट कर दूंगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये x अपनी जगह पे लिखा रहे. हमारा अब पूरे का पूरा फंक्शन y वेरिएबल में चला जाना चाहिए. यहाँ तो मैं y पुट कर दूंगा, x की जगह क्या पुट करूंगा? तो उसके लिए जरा इस प्रोसेस को देखिएगा. इस 1 को ना मैं उधर मूव कर रहा हूं. नाउ y प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x. अभी भी x की वैल्यू तो नहीं आई ना, x तो पावर में है. x को ड्रॉप करने के लिए आपको ना दोनों तरफ log लेना होगा. log y plus 1 is equal to log a raised to the power x. And you know the property of log कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है. So you are left with log y plus 1 is equal to x log a. मुझे ये बता सकते हैं बात कि क्या हमारे पास ऑलमोस्ट x की वैल्यू आ गई है अगर मैं इस log ऑफ a को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा ये x इज इक्वल टू, जरा बच्चों तवज्जो रखिएगा, log ऑफ y प्लस डिवाइडेड बाय log ऑफ a. एनी, क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बताइएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दो सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में a की पावर x माइनस 1 की जगह ना मैं y पुट कर दूंगा, ये मैंने मेंशन कर दिया. और इस क्वेश्चन में x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? log ऑफ 1 प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a. ये दो चीजें मैं नोट डाउन कर रहा हूँ. अब जरा एक और प्रॉब्लम है. हमारा जो क्वेश्चन है ना सिंपल, उसके अंदर जो लिमिट का वेरिएबल है ना वो x है, और अब हम क्वेश्चन को y वेरिएबल में ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारी लिमिट भी शिफ्ट होगी. लिमिट कैसे शिफ्ट होगी जरा देखिएगा. मैं यहाँ पे ये बात लिख रहा हूँ कि एज y बराबर है a रेज टू द पावर x माइनस 1 के, और हमने ना x को 0 की तरफ अप्रोच कराया हुआ है. इफ यू कैन सी, x अप्रोच कर रहा है 0 को. अब जरा देखिएगा, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो a की पावर 0 क्या होगा? 1. 1 माइनस 1 क्या होगा? 0. सो व्हाट डज इट मीन्स कि अगर x 0 को अप्रोच करे ना, तो y भी किसको अप्रोच करेगा? बता सकते हैं? 0 को अप्रोच कर देगा. ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. जरा काइंडली तमाम स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर फोकस रहेंगे. इस पॉइंट के ऊपर, ये जहाँ 0 बाय 0 की फॉर्म लिखी हुई है, मैं a की पावर x माइनस 1 को y से रिप्लेस करूंगा, मैं x को इस चीज से रिप्लेस करूंगा, और मैं x अप्रोचेस टू 0 को y अप्रोचेस टू 0 से रिप्लेस करूंगा. तो पता है मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? जरा देखिएगा. नाउ लिमिट y अप्रोचेस टू 0. तमाम बच्चों को बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ देखना होगा. मुझे जरा न्यूमिनेटर के बारे में बता दें. a की पावर x माइनस वाई किसके बराबर है? y के. ऐसा ही है ना? डिवाइडेड बाय a की पावर x, सॉरी x किसके बराबर है? जरा पढ़ के बता दे कोई बच्चा. Log y plus 1 over log a. एग्जैक्टली ओवर log a. यहां तक बच्चों बताइएगा, क्या मेरा ये पूरे का पूरा क्वेश्चन अब y वेरिएबल में शिफ्ट हो चुका है? Yes, sir. पहले Yes, ये sir.
वेरिएबल में था, x वेरिएबल में। ठीक है, अब जरा ना मुझे एक बात बताएं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला जो log ऑफ a है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। सो पता है क्या बात बन जाएगी, जरा देखिएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, वो ऊपर जा रहा है अब log ऑफ a, सो y log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ 1 प्लस y। ये बच्चों बात समझ आ रही है? यस सर। सही। यस सर। जैसे ये वाला log ऑफ a ऊपर गया है ना, ऑन द सेम स्टेप ये वाला जो y है ना, ये यहाँ नीचे भी तो आ सकता है ना। क्यों आ रहा है ये बात अभी देखिएगा, आ सकता है, पहले इस बात से इत्तेफाक कीजिएगा, जरा देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लिमिट y अप्रोच टू 0, जरा देखिएगा तो काइंडली, log ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 ओवर y log ऑफ 1 plus y. She's my question to you is, न्यूमिनेटर में क्या चीज है ये? log of a, लॉग ऑफ ए, और लिमिट का वेरिएबल कौन सा है शीस? y, हाँ, आपको पता है ना, जब लिमिट का वेरिएबल कुछ और हो और असल कोई और बात हो तो लिमिट वहां से हट जाती है, लिमिट न्यूमिनेटर के साथ नहीं आएगी, लिमिट ना सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में आप शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सुनिएगा बेटा, और ये वाला जो 1 ओवर y है ना, ये पावर में चला जाएगा। पावर में क्यों जाएगा? पावर में इस वजह से जाएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज पावर में हो ना तो वो स्टार्ट में आ जाती है, तो स्टार्ट में लिखी हो तो वो पावर में वापस भी तो जा सकती है ना। और लिमिट ऊपर लगाने की बजाय मैं जस्ट अब नीचे लगा रहा हूँ। नीचे क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ऊपर लगाने का फायदा ही, लिमिट का वेरिएबल y है और ऊपर log ऑफ a लिखा हुआ था। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को बात? बता दें भाई। यस सर। जी भाई, यस। सही। चलो लागू भी तोड़ते हैं। सारा सबक कौन भाई, काइंडली अपना माइक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, काइंडली इसको म्यूट रखिएगा। ओके, मुझे अब ये बात बताइएगा, इन न्यूमिनेटर में कंसीडर कर रहा हूँ log ऑफ a को विदाउट एनी चेंज, एंड लेट मी टेल यू द वन फैक्ट, जो लिमिट होती है ना वो log के अंदर भी शिफ्ट हो सकती है। log इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड दिस इज द प्रॉपर्टी दैट उसके अंदर भी लिमिट शिफ्ट हो सकती है। सो मेरे पास रह जाएगा बच्चों log ऑफ लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब मेरा ना क्वेश्चन आप लोगों से है, काइंडली मुझे बताइएगा, 1 प्लस वाई होल रेज टू द पावर 1 प्लस वाई, कोई बच्चा बता दे क्या ये वेल नोन रिजल्ट नहीं है? कोई बता दे, कोई बच्चा। ये यस सर। ये क्या है वेल नोन रिजल्ट? सर ई के बराबर हो। किसके बराबर होगा जरा बच्चों, ये जिसने अभी बताया वो दोबारा बता दें। ई के बराबर होगा। ई के बराबर। एग्जैक्टली ई के बराबर होगा। सो यू आर लेफ्ट विद द फाइनल आंसर ऑफ log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ e। ऐसा ही है ना? बताइएगा जी बेटा, बताइएगा ऐसा ही है? यस सही। एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ log के अगर वो डिवाइड हो रहे हो ना, तो वो जो बेस होती है ना जो नीचे डिवाइड हो रहा हो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड यू नो, अगर log की बेस e बन जाए ना तो वो जो एलजी वाला log होता है ना वो नेचुरल log में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यू नो, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था। इसको रिमूव करने के बाद आपका जो आंसर आया है ना वो ये आया है। तो ऑन द नेक्स्ट पेज मैं जरा इसको एज अ वेल नोन रिजल्ट के तौर पे लिखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। रिजल्ट ये है कि लिमिट y अप्रोचेस टू, सॉरी y नहीं,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a raised to the power x minus 1 divided by x किस बराबर होता है बच्चों? log of a के। ये बात आप लोगों को याद रहेगी? बता दें भाई। जी बच्चों। यस सर। So this is a very आप यूं कह लें कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एक बात आपने मेक श्योर करनी है कि यहाँ अगर x है ना तो यहाँ x होना चाहिए। अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x होता। ठीक है। दूसरी बात ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर यहाँ a है तो यहाँ log ऑफ a आ रहा है, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ log ऑफ 2 आता। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? जी यस सर। तो अब हम आप लोगों का मतलब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो रिवीजन थी। टॉपिक है कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ हम इस पोजीशन पे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब हम इस पोजीशन पे हैं। जब तक ये रिजल्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था ना, आपको ये बात समझ नहीं आती। अब आपको समझ आ जाएगी। जरा देखिए, लेट्स टेक द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरली y इज इक्वल टू 2 की पावर x एक स्पेसिफिक हो जाता है। हमने स्पेसिफिक नहीं लेना, हमने जनरल लेना है। जरा देखिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। ठीक है। आपको पता है कि जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने लगे होते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम किसी फंक्शन का, तो हम बाय डेफिनेशन लेते हैं। एंड यू नो फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? आई एम गोइंग टू राइट इज लिमिट x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x and divided by delta x। ओके, ये बात बताइए बच्चों। यस ये सर। है डेफिनेशन। अब जरा हमारे इस केस में क्या होगा, जरा काइंडली फोकस रखिएगा। लिमिट x approaches to 0, a raised to the power x plus delta x minus a raised to the power x and you know whole divided by किससे होगा? anyone? delta x से। किससे होगा? delta x से। अब जरा काइंडली न्यूमिनेटर में फोकस रखिएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है आपका, सॉरी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इट मस्ट बी डेल्टा x। आप लोग थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे ताकि कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट में ये बताइएगा, ऊपर ना मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ब्रेक डाउन कैसे कर रहा हूँ कि a की पावर x डॉट a की पावर डेल्टा x माइनस a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। जी जरा बताइएगा कि न्यूमिनेटर में क्या चीज कॉमन आ रही है? a की पावर x। हाँ, इफ वी टेक a रेज टू द पावर x एज अ कॉमन, तो जरा देखिएगा, लिमिट delta x approaches to 0, let me take a raised to the power x as a common, so you are left with a raised to the power delta x minus 1 whole divided by delta x। ऐसा ही होगा ना? ये बच्चों बताइए। यस सर। बताइए। अच्छा ना, लिमिट का वेरिएबल डेल्टा x है और a की पावर x तो उसका वेरिएबल नहीं है। वैसे भी a की पावर x पे अब लिमिट लगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें खैर है, फिर भी मैं लगा देता हूँ। ये a रेज़ टू द पावर x पे लिमिट अलहदा हो गई, और जो बाकी स्टफ है ना, जो वेल नोन रिजल्ट वाला स्टफ है, उस पे मैं लिमिट अलहदा अप्लाई कर रहा हूँ। a रेज़ टू द पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इससे ना लिमिट हट जाएगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ वेरिएबल डेल्टा x है और यहाँ x है, तो लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है।
तो यहाँ आ जाएगा जस्ट ए रेज टू द पावर एक्स। कोई बच्चा मुझे जरा इसका रिजल्ट बता दे, ये अभी हमने प्रूफ किया है। अगर ऐसे लॉग से, ऑफ ए। हाँ लॉग ऑफ ए, सो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ए। समझ आ रही है बात आप लोगों को? शीज, मोइज, मरियम को, आ रही है yes सर। sir यस सर। But this is how to take the derivative of exponential function. अगेन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ क्लियर लिख रहा हूँ, क्लियर देखिएगा, क्लियर बात क्या है। सो देखिएगा जरा, डेरिवेटिव ऑफ a raised to the power x is a की पावर x log of a। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव, वी जस्ट प्रूव द डेरिवेटिव। सही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो 2 की पावर x का, शीज बताइएगा काइंडली क्या आंसर आना चाहिए? 2 to the power of x natural log of 2। हाँ ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा एक मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे, इसके सामने मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो a है ना, ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है, और 1 के बराबर नहीं हो सकता। 1 के बराबर अगर हो जाए ना, फर्ज करें ये a1 हो गया, आपका फंक्शन बन जाएगा 1 की पावर x, और 1 की पावर x का मतलब ये है कि 1 की कोई भी पावर हो, आंसर तो 1 आता है। सो 1, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बच्चा बता दे? ये 0 होता है। इस वजह से जो हमारा ये a है ना, ये 1 नहीं हो सकता, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अच्छा अब आप कहें सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? सो वेरी सिंपल, जो लॉग है ना वो नेगेटिव नंबर्स का एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन में लॉग भी इन्वॉल्व हो रहा है ना। सो द रीजन इज वेरी सिंपल कि a कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ से आता है ये। वो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देंगे और वो a के अकॉर्डिंग आपसे कंडीशन पूछ रहे होंगे। a 0 भी नहीं हो सकता। 0 इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि log ऑफ 0 जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है ना। सो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये बात आपको क्लियर रहेगी ना? yes sir सही है। अच्छा ये जब सर एक्सपोनेंशियल ये जो फंक्शन स्टार्ट, एंड ठीक, वाला है ये आपने बस a की वैल्यू डाल के तो 2x 2 को निकालेंगे, इसके पीछे से कोई रिलेटेड है? मतलब हमने प्रूफ कर दिया ना जब a की पावर x के लिए। तो मतलब ये तो एग्जांपल है। हाँ, अब कोई भी नंबर होगा तो उसको हम जस्ट उसके अंदर पुट कर देंगे और चेंज कर देंगे। ओके सर। अच्छा मेरा पॉइंट सिंपल से अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक कुछ भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी 10, इट कुड बी 100, इट कुड बी 1000, इट कुड बी 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ए ई के बराबर हुआ ना, तो ये एक वेल नोन और फंक्शन बन जाता है। तो एक हम काम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स, या मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ taking derivative of f of x is equal to e raised to the power x. You know from the second chapter कि e कोई मामूली नंबर नहीं होता। e is a very very well known number जिसकी वैल्यू 2.71 अप टू सो ऑन होती है। तो हम इसका भी डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं। हमने सब नंबर्स का पढ़ लिया, जब हम a की पावर x की बात कर देते हैं तो इसके अंदर सारे नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ई को ना थोड़ा सा हम एक अलग प्रोटोकॉल देने जा रहे हैं और इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, जरा देखिएगा कैसे होगा ये। पहले ना मैं डेफिनेशन लिखूंगा, प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0
f of x plus delta x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होना चाहिए? एनीवन? डेल्टा एक्स। हाँ, डेल्टा एक्स डिवाइड होना चाहिए। ग्रेट, रेस्पॉन्स क्या करें? आई अप्रिशिएट योर रेस्पॉन्स। मुझे ये बताइएगा कि मुइस न्यूमिनेटर में मुझे क्या लिख देना चाहिए? सर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में? न्यूमिनेटर में e की पावर x प्लस डेल्टा x, राइट ना? और माइनस माइनस ई की पावर एक्स यस, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए मुझे? डेल्टा एक्स। एग्जैक्टली, डेल्टा x लिखना चाहिए। मुझे ये बता सकते हैं कि न्यूमिनेटर में क्या होगा? ई एक्स कॉमन ले लेंगे। सही है, e की पर पावर सर ये x कट भी तो सकता है। नहीं नहीं, कट नहीं सकता, दोनों डिफरेंट है, ठीक है? एक की पावर इससे अगर डिफरेंट हो तो फिर नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, आप एक काम किया करें, बजाय लिमिट अलग अलग करने के ना, आप e की पावर x को डायरेक्ट भी बाहर लेके जा सकते हैं। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू द रीजन ना, कि लिमिट का वेरिएबल ही डिफरेंट है। जब लिमिट का वेरिएबल डिफरेंट हो तो उसके ऊपर लिमिट का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। जब लिमिट का इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो उसको बेशक आप लिमिट के अंदर रखें या बाहर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब यहाँ a था ना तो log ऑफ a आया था, अब क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? log of e। हाँ एग्जैक्टली, log ऑफ e, एंड यू नो log ऑफ e 1 के बराबर होता है। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर x। समझ आ रही बात? यानी मैं इस चीज को ना फाइनलाइज करने जा रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x इज e की पावर x। शीज, कैन यू टेल मी इसके साथ log ऑफ e क्यों नहीं आया? सर 1 के बराबर होता है। हाँ, क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। या मैं एक बड़ी ही आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, काइंडली अंडरस्टैंड कीजिएगा। e की पावर x is the only function whose derivative is same। जरा इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब मैं पूरी लिखूंगा फिर समझ आएगी। e की पावर x is the only function whose derivative is same। देखिए ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है शीज? e of x, e power x। इट इज द ओनली फंक्शन, तमाम दुनिया जहां के फंक्शंस में ये वाहिद वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वापस यही आता है, e की पावर x। समझ आ रही है बात आपको? यस सर। सही। नाउ ये तो हो गया एक बड़ा टाइम टेकिंग मेथड और लेंथी मेथड डेरिवेटिव लेने का। वी शुड हैव अ शॉर्टकट मेथड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बात हमें पता है कि हम हमेशा मूव कैसे कर रहे होते हैं कि हम पहले उसको बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल सीख लेते हैं और फिर हम उसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। नाउ द टाइम इज कि हम इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़े। एंड यू नो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन सबसे आसान है इन ऑल फंक्शंस। जरा देखेंगे भी सही, आपको वाकई लगेगा भी ऐसे। देखिएगा, अगर आपको डेरिवेटिव लेना हो a की पावर x का तो जरा इसके स्टेप्स काउंट कीजिएगा। आप लोग ना पहले इस फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, ठीक होगी बात? फिर आप ना इस नंबर का लॉग ले लेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 इज आपको पावर का डेरिवेटिव लेना होगा, पावर का डेरिवेटिव। ये 3 स्टेप आप पूरे करते हैं। जरा सुनिएगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की 3 स्टेप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, log of constant, डेरिवेटिव ऑफ पावर।
ये 3 स्टेप आप लोगों को याद रहेंगे ना? यस जी सर। बच्चों, यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, इनके नाम लिख रहा हूँ, जरा सुनिए। स्टेप नंबर 1 इज exponential function as it is. Exponential function as it is. जैसे का तैसा आपने लिख देना है। The second step is, क्या होगा second step बच्चों? log बताएं of that हाँ, log of constant, ठीक है ना? And what is the third step? बताइएगा। derivative of power. Power. ये 3 स्टेप जब पूरे कर लेंगे ना, it means you are done with the differentiation of exponential function. 3 स्टेप पूरे नहीं होंगे तो it means something is missing और आपको उसको पूरा करना होगा। समझ आ रही है बात? यस सर। सही है। ये 3 स्टेप आपने लाजमी पूरे करने। अब जरा देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में एग्जांपल लेते हैं। शीज प्रेजेंट है क्लास में? Yes, sir. सही है। मोइज आप भी? यस सर। सही। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ 3 raised to the power 5x। अच्छा, जरा आप बताइएगा पहला स्टेप में क्या करूं यहाँ पे? exponential function as it is. हाँ, 3 की पावर 5 विदाउट एनी 3 to चेंज power लिख दी। 5. अच्छा शीज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Think log of base. लॉग ऑफ बेस, ठीक हो गया बात। अच्छा मोइज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पावर, ठीक है ना? ओके सर। पावर। 5 का डेरिवेटिव 5 यहाँ आ जाए। तो इसको ना तरतीब दे दें। तरतीब यूं दे दें, 5 log of 3 dot 3 raised to the power 5x। समझ आ रही बात आप लोगों को? यस सर। सही। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power sin x, सॉरी e अभी नहीं करा रहा आपको, e के एक स्टेप का मैं बताऊं, a भी नहीं करा रहा। आप लिख लें 5 raised to the power sin x। जी कुरतुलैन, जरा पहला स्टेप बताइएगा। 5 sin x. 5 sin x as it is। मुझे दूसरा स्टेप बताइएगा। सर लॉग ऑफ 5 या लॉग ठीक ऑफ है। पावर। शीज, नेक्स्ट स्टेप बताइएगा। Derivative of power. हाँ, sin x का डेरिवेटिव cos x। So this is your answer finally। ओके ना? यस। अच्छा ये जब इसकी जगह e आ जाता है ना, तो फिर आपके 3 स्टेप के बजाय 2 स्टेप आ जाते हैं। एंड यू नो द रीजन। क्या रीजन है शीज 3 के बजाय 2 स्टेप होने की? Sir, log of E1 होता है। हाँ, क्योंकि log of e1 होता है। सो e की पावर sin x as it is एंड sin x का डेरिवेटिव cos x। अब log of e नहीं आएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि log of e1 होता है। ओके आसान है ना एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव लेना? यस सर। सही। तो मुझे जरा जरा आप बताइएगा काइंडली, 10 raised to the power x square plus 1, kindly tell me the derivative। 10 raised to the power x square plus 1. ग्रेट, Log of 10. जबरदस्त। Derivative of x square plus 1. हाँ, वो क्या होगा? 2x. जबरदस्त। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है आपको? सो Yes, ये sir. सारी सारी बात आपको क्लियर होगी कि हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कल हम इस पोजीशन पे होंगे कि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। Okay.
तो इंशाल्लाह कल क्लास होती है तो फिर उसमें बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।